प्रश्न है हमारे पास, एक दुकानदार एक वस्तु को मुद्रित मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ अर्जित करता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य का अनुपात क्या होगा? ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। ठीक, अभी इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा तो आइए समझते हैं। मौद्रिक मूल्य मतलब कि MRP। ठीक, और हमसे एक मूल्य और दिया है, कौन सा? क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अभी प्रश्न कहता है कि एक दुकानदार एक वस्तु को मौद्रिक मूल्य पर 10% की छूट पर बेचने पर 12% का लाभ करता है। ठीक, उसने 10% की छूट पर बेचा है। अगर मैं MRP को 100 मान लूँ, ठीक है, तो वो 10% की छूट देता है और छूट हमेशा MRP पर मिलती है, यही याद रखना। ठीक, तो MRP पर मतलब 100 में उसने 10% की छूट दी तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना? 90%। ठीक, तो यहाँ से सॉल्व किया, हमारे पास आया 90। अब जब हमें कोई MRP पर, ठीक है, उसका अधिकतम खुदरा मूल्य कोई हमें छूट दे रहा है, ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 90 रुपये में उस वस्तु को खरीद रहे हैं। ठीक, 100 की थी वो वस्तु, 10 रुपये की छूट दे दी तो 90 में अब हम उसे खरीद रहे हैं। तो ये जो 90 आया है ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आया है। इसका मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। ठीक है, मतलब जिस मूल्य में हमने खरीदा। ठीक, वो दुकानदार यहाँ से आएगा कितना? 90। अब हमसे क्या कहता है कि 12% का लाभ होता है। ठीक, और हमसे हमें पहले कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, तभी अनुपात निकलेगा। ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस। ठीक, 12% का लाभ हुआ है तो लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस में होगा। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 112/100। हमने क्या किया? हमने लाभ दे दिया। ठीक, और बराबर में जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस में जब हमें लाभ होगा, ठीक, तो हमारे पास सीधा सीधा सेलिंग प्राइस आ जाता है। जब भी कॉस्ट प्राइस में लाभ या हम हानि करते हैं तो बराबर में हमारे पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू आती है, और सेलिंग प्राइस हमारे पास 90 पहले से उपलब्ध है। ठीक, तो यहाँ से हम सीधा सीधा 90 लिख सकते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट प्राइस का मान आएगा हमारे पास 90 मल्टीप्लाई में 100 और बट्टे में कितना? 112। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य और मौद्रिक मूल्य का अनुपात पूछा है। ठीक है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है, मौद्रिक मूल्य मतलब MRP कितना है? 100 है। हमसे इनका अनुपात पूछा है। ठीक, तो यहाँ से इनका अनुपात ले लेंगे, कितना हो जाएगा? इसको हटा देता हूँ। यहाँ से हो जाएगा क्रय मूल्य हमारे पास 90 मल्टीप्लाई में 100, नीचे कितना है? 112। अनुपात बताना है हमें किससे? मौद्रिक मूल्य, जिसका मूल्य कितना है? 100। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, एक बार ठीक से बता देता हूँ, 90 मल्टीप्लाई में 100। ठीक, अनुपात में हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 112। इस वैल्यू को मैं उस साइड ले गया। ठीक, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। इसको हम काटेंगे तो हमारे पास आएगा 45। ठीक है, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है। अनुपात में यहाँ आएगा मेरे पास 2 पंजे में 10 और 2 छिंग में 12। ठीक, क्या ये और कैंसिल होगा? हमसे अनुपात पूछा है। अनुपात हम उसे ही कहते हैं कि जब तक हम इन दोनों को काटेंगे जब तक कि कोई वैल्यू इनमें कॉमन ना रह जाए। लेकिन मैं इसमें देख पा रहा हूँ कि हमारे पास अब एक वैल्यू भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 45 और 56। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट और करेक्ट आंसर। ठीक, समझ में आया ना? धन्यवाद।